इस वीडियो में आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द 3 एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 4096। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए बच्चा हमें स्क्वायर ऑफ 9 तक लर्न होना चाहिए। लाइक 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, ऐसे ही 16, 25, 36, 49, 64 और 9 स्क्वायर 81 होता है। तो जो ये नंबर है ना 1, 4, 9, 16, इन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं या फिर स्क्वायर नंबर कह सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड। तो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है जो नंबर हमें दिया होगा ना, लाइक इधर क्या दिया है 4096, इसकी डिजिट्स क्या होती है बच्चा, लाइक 4 डिजिट है इसमें, 0, 9 और 6, 4 डिजिट है इसमें। इसकी डिजिट्स की पेयरिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। अब राइट से अगर पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, देखो बच्चा इधर 9, 6 का एक पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर बन रहा है। और दूसरा पेयर 40 का बन रहा है। तो 2 पेयर बन रहे हैं, एक 40 का और एक 96 का। तो पेयरिंग हमेशा ध्यान रखना, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना, नंबर की पेयरिंग करना। ओके, तो अब हम फर्स्ट पेयर यानी कि 40 वाले पेयर पे फोकस करेंगे। अब 40 से जस्ट स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है बच्चा? लिस्ट में देखो यहाँ पर 40 से जस्ट स्मॉलर 36 है। वैसे तो 25 भी स्मॉलर है, लेकिन हमें जस्ट स्मॉलर लेना है इससे। या अगर 40 के इक्वल 40 अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम 40 लेते, लेकिन अभी 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम उससे जस्ट स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। वो क्या है 36। तो 36 को हम यहां लिख देंगे, फाइन। अब 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। 6 स्क्वायर मींस 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36 होगा। अब नेक्स्ट 40 माइनस 36 करेंगे 4 आएगा। अब नेक्स्ट पेयर हम नीचे ले लेंगे 4 के साथ, पूरा पेयर एक साथ आएगा बच्चा। 9 और 6 दोनों एक साथ लिखेंगे, ये नहीं कि पहले 9 उतार रहे हैं फिर 6 उतार रहे हैं, 96 एक साथ लेंगे। ओके, और अब नेक्स्ट स्टेप होगा जो यहाँ नंबर आया है 6 आया ना, 6 में हम 6 ही ऐड कर देंगे, यानी कि सेम नंबर्स उसी में ऐड कर देंगे। 6 प्लस 6 कितना हो गया 12। ओके, अब यहां पर ध्यान से समझना बच्चा, अब हमारे पास 12 आया है। अब 12 के आगे हमें एक डिजिट लगानी है। डिजिट का मतलब है 0 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी नंबर लगाना है। और उसी जो नंबर हम लगाएंगे, जो डिजिट हम यहां लिखेंगे, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें कोई एक नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और वो नंबर 496 से या तो स्मॉलर होना चाहिए, जस्ट स्मॉलर होना चाहिए, नियरेस्ट होना, जस्ट स्मॉलर मींस उसके एकदम नजदीक होना चाहिए, या फिर उसके इक्वल आ जाए तो भी चलेगा। ठीक है, इक्वल आ जाए या फिर जस्ट स्मॉलर हो, बड़ा नहीं लेना। अगर बड़ा आ रहा है तो उसको हम नहीं लेंगे। तो अगर अब मैं डिजिट 1 लगा के देखूं यहाँ, और डिजिट 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, जो डिजिट हम लगा रहे हैं उसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना है, ये ध्यान रखना है। अब 1 to 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 1 आएगा। स्मॉलर तो है लेकिन जस्ट स्मॉलर नहीं है, मतलब नियरेस्ट नहीं है, पास नहीं पहुंचे। तो अगर हम अब इसके आगे 4 लगा के देखें 12 के आगे, और 4 से ही मल्टीप्लाई करें, इक्वल भी आ सकता है, ध्यान रखना, जस्ट स्मॉलर या इक्वल। तो बच्चा देखो 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 16, 1 कैरी, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 प्लस 1 9, 4 1 दा 4, 496। यहां पर तो इक्वल ही आ गया। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 496 जो आया है प्रोडक्ट उसको यहां लिखेंगे, और जो हमने 12 के आगे 4 लगाया था तो यहां पर भी 12 के आगे 4 लगा देंगे, और मल्टीप्लाई बाय 4 किया था उस 4 को हम यहां लिखेंगे। तो इस तरह से लिखने के बाद अब 496 में से अगर 496 माइनस करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, और अभी तक कोई डिजिट्स भी नहीं बची। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू क्या हो गया 64। अब बच्चा हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है 94,864। तो डिजिट्स की पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। एक पेयर देखो बच्चा 64 का बन रहा है, और दूसरा पेयर 48 का बन रहा है। अब देखो बच्चा इधर एक सिंगल डिजिट बच गई, तो इसकी पेयरिंग हम सिंगल डिजिट की भी पेयरिंग कर सकते हैं। या तो हम इधर 09 मानते हुए 09 का पेयर बना लो, या फिर सिंगल डिजिट की भी पेयरिंग हो सकती है। ओके, तो हमने पेयरिंग कर ली। अब लेफ्ट में जो पेयर बना है हमारा, सबसे पहला वाला पेयर लेफ्ट से, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो वो क्या है बच्चा 9। अब
9 इटसेल्फ परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके इक्वल कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो हम इक्वल वाला ही ले लेंगे, जस्ट स्मॉलर नहीं लेंगे। अगर हमें इक्वल परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा होगा तो वही हम यहाँ लिख देंगे। जैसे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 9 इस 9 के इक्वल है, तो यहाँ 9 लिख दिया। अब 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया ना बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, ऐसे लिखेंगे। ओके, अब 9 में से 9 माइनस करा तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 यहाँ लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट पेयर हम नीचे उतारेंगे 48, और जो यहाँ नंबर 3 आया है उसमें सेम नंबर हम ऐड कर देंगे, यानी कि 3 में 3 ऐड कर देंगे। 3 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चा? 6 आएगा। अब 6 के आगे हमें एक डिजिट लगानी है और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और हमें यहाँ पर एक नंबर मिलेगा। वो नंबर या तो 48 के इक्वल आ जाएगा या उससे जस्ट स्मॉलर होगा। जस्ट स्मॉलर मींस इसके एकदम नजदीक होगा और स्मॉलर होगा। ठीक है, अब अगर मैं 1 लगाता हूं 6 के आगे और 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 61। लेकिन 61 तो बड़ा हो गया 48 से, तो हम 1 नहीं लगाएंगे। तो 1 से पहले कौन सी डिजिट आती है बच्चा? 0 आती है, तो हम 0 लगा के देखेंगे। ठीक है, और 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिजिट हम लगा रहे हैं उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 60 इंटू 0 0 होगा, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो यहाँ डबल 0 आ जाएगा। अब जो ये डबल 0 आया इसको हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमने 6 के आगे 0 लगाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 6 के आगे 0 लगा देंगे, और मल्टीप्लाई बाय डिजिट 0 किया था उस डिजिट को 0 को यहाँ लिखेंगे। मल्टीप्लाई जो डिजिट करी थी 0 उसको यहाँ लिखेंगे, और देन अब 48 में से 0 माइनस करा, हमारे पास क्या आया? 48। अब जो नेक्स्ट पेयर है उसको नीचे लाएंगे। नेक्स्ट पेयर क्या है हमारे पास? 64, तो ये हो गया 4864, ये नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ध्यान से समझना बच्चा। इधर इधर हमारे पास 60 आया है, 60 की लास्ट डिजिट क्या है? फोकस करो, 0 है। वो लास्ट डिजिट 60 की 60 में ही ऐड कर दो। 60 की लास्ट डिजिट 0 है तो 60 में 0 ऐड कर दो, जो भी लास्ट डिजिट होगी। अगर मान लो यहाँ 1 होता तो यहाँ +1 कर दे, तो अभी लास्ट डिजिट क्या? 0 है, तो इसलिए +0 कर रहे हैं, और 60 + 0 इज 60। ठीक है, अब यहां पर हम 60 लिखेंगे। 60 के आगे हम कोई डिजिट लगाएंगे। डिजिट मैंने बताया डिजिट कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेके 9 तक। ठीक है, और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर एक नंबर आएगा। वो नंबर या तो 4864 के इक्वल आ जाएगा या फिर उससे जस्ट स्मॉलर होगा। जस्ट स्मॉलर मींस एकदम पास, नियरेस्ट होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो लगा के देखते हैं नंबर। ठीक है, आगे अगर हम 1 लगाते हैं ना तो ये स्मॉलर आ जाएगा, और 1 से ही मल्टीप्लाई करो तो 601 आएगा, ये तो स्मॉल हो गया। ठीक है, तो अब हम कोई बड़ा नंबर देखते हैं, लाइक 60 के आगे 4 लगा के देखें, और जो डिजिट लगा रहे हैं मैंने क्या कहा? उसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 60 के आगे 4 लगाया, 4 से ही मल्टीप्लाई। अब 4 4 16, 1 कैरी, 400 प्लस 1 2416। अभी भी ये छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे? 8 लगा के देखेंगे। 60 के आगे 8 लगाएंगे और 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 8 64 होता है, तो इधर 6 आएगा। 8 मल्टीप्लाई 0 0 0 प्लस 6 6 8 6 48 4864। देखो बच्चा यहाँ तो इक्वल ही आ गया, तो यहाँ आएगा 8 और यहाँ पर भी 8, और यहाँ क्या आएगा? जो 4864 हमें प्रोडक्ट मिला था 4864 हम यहाँ लिख देंगे। फाइन, और अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 94864 इज इक्वल टू 308 होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 7,65,625। तो अगेन बच्चा हम डिजिट्स की पेयरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट। तो एक 25 का एक पेयर बन रहा है 25 का, फिर 5 6 56 का एक पेयर बन रहा है, और 7 6 76 का एक पेयर बन रहा है। तो इसमें 3 पेयर बन रहे हैं डिजिट्स के। तो फर्स्ट पेयर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है बच्चा? 76। 76 से जस्ट स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 64, तो ये ले लेंगे। 81 तो बड़ा है और इक्वल तो है नहीं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर। 76 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64 ले लेंगे। तो 64 हम यहाँ लिखेंगे, और 8 स्क्वायर मींस 8 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64। अब रिमाइंडर आएगा बच्चा इधर 12। अब नेक्स्ट पेयर, अब नेक्स्ट पेयर हम यहाँ उतारेंगे नीचे, तो 5 6 यहाँ आ जाएगा। अब
जो यहाँ नंबर आया 8, सेम नंबर हम ऐड करेंगे, 8 में 8 ऐड करेंगे तो 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चा, 16 के आगे कोई डिजिट लगाएंगे और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक नंबर मिलेगा। वो नंबर या तो 1256 के इक्वल आ जाएगा या उससे जस्ट स्मॉलर होना चाहिए, बिगर नहीं होना चाहिए। अब अगर बच्चा हम 1 लगाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बहुत छोटा होगा, तो 161 इंटू 1 करेंगे तो 161 छोटा रहेगा। तो हम कोई बड़ा नंबर लगा के देखते हैं, लाइक अगर हम 16 के आगे 4 लगाएं और 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आएगा, 4 टाइम्स 4 16, 4 6 24 प्लस 1 25, अब 4 1 4 प्लस 2 6, 6 5 6 तो छोटा आ रहा है, थोड़ा बड़ा नंबर ट्राई करते हैं। लाइक अगर 16 के आगे 7 लगा लें और 7 से ही मल्टीप्लाई करें तो 7 मल्टीप्लाई 7 49, 4 कैरी, 7 मल्टीप्लाई 6 42, 42 प्लस 4 46 और 4 कैरी, देन 7 1 7 और प्लस 4 11, तो 1169, तो 7 से करके तो 1169 आ रहा है। अब एक बार बचा 8 भी लगा के देख लेते हैं, या ऑन ईयर पहुंच सकते हैं, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो फिर हम 7 ही लेंगे, अगर 8 लगाने पे बड़ा आएगा। तो 16 के आगे 8 लगाया और 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 दा 64, 6 कैरी, इधर 4 इधर 6 कैरी, 8 6 48, 48 प्लस 6 54, 4 इधर और 5 कैरी, 8 1 8 और प्लस 5 13, तो ये तो बड़ा हो गया। तो हम कौन सा लेंगे, मल्टीप्लिकेशन 167 इंटू 7 वाली। तो अब जो 1169 आया इसको लिखेंगे यहाँ पर, जो प्रोडक्ट आया। अब बच्चा देखो 16 के आगे हमने यहाँ 7 लगाया था, तो यहाँ पर भी 16 के आगे 7 लगा देंगे और मल्टीप्लाई किससे किया था, 7 से ही, जो डिजिट लगाते हैं उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई 7, ये वाला 7 यहाँ आ जाएगा, फाइन। तो ये हो गया, यहाँ 7 आ गया और नेक्स्ट हम रिमाइंडर निकालेंगे। अब देखो बच्चा 16 माइनस 9 7, इधर 5 से पहले 4 आता है, अब 4 में से 6 तो माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से हमें बोरो करना पड़ेगा 2 से, तो इधर 1 रह जाएगा, 14 माइनस 6 8, तो इधर आ गया 87 और यहाँ 0 0 आएगा, 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम 25 नीचे ले लेंगे, नेक्स्ट पेयर 25। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा, जो ये 167 आया है इसकी लास्ट डिजिट क्या है, हमारे पास 7 है, तो लास्ट डिजिट इसी नंबर में हम ऐड कर देंगे, जैसे 167 के लास्ट में 7 है तो इसमें 7 ऐड कर देंगे, और अगर हम 7 ऐड करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा बच्चा, 7 प्लस 7 14, और इधर 1 कैरी, 1 प्लस 6 7 और यहाँ 1 ऐसे आ जाएगा, तो 174। अब नेक्स्ट क्या होगा कि 174 के आगे हम एक डिजिट लगाएंगे और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर आएगा या तो 8725 के इक्वल होगा मल्टीप्लाई करके जो यहाँ नंबर आएगा, या फिर इससे जस्ट स्मॉलर होगा। ओके, तो लगा के देखते हैं। अगर हम 1 लगाते हैं तो बच्चा ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, 174 के आगे अगर 1 लगाए तो बहुत स्मॉलर होगा, तो हम कोई बड़ी डिजिट यानी कि 4 लगा के देख लेते हैं। पहले 4 लगा के देखते हैं, 4 4 दा 16, 1 कैरी, देन 4 4 दा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी हो जाएगा इधर, 4 7 दा 28, 28 प्लस 1 29, 2 कैरी, 4 1 दा 4 प्लस 2 6, 6 9 7 6 आया है। एक बार 5 से भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता मोर नियर पहुंच जाए या इक्वल भी पहुंच जाए। तो 174 के आगे हम 5 लगाएंगे और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चा 5 5 दा 25, 2 कैरी, 5 4 दा 20, 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 5 7 दा 35, 35 प्लस 2 37, 3 कैरी, देन 5 1 दा 5 प्लस 3 8, तो 8725, ये तो इसके इक्वल ही आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 8725 और 174 के आगे हमने यहाँ डिजिट 5 लगाई थी, तो यहाँ भी 1745 के आगे डिजिट 5 लगा देंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या किया था, जो डिजिट लगाई थी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ आएगा बच्चा, और अब फाइनली हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 765625 इज इक्वल टू 875 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चा स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय डिवीजन मेथड निकाल सकते हैं।